बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्किन वॉर्ड्स के बारे में। दो कंडीशन है जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज रखती है, जिसमें एक है स्किन वॉर्ड्स और दूसरी है स्किन टैग्स। स्किन टैग्स को हम किसी एक और वीडियो में बात करेंगे। आज हमारा मेन मुद्दा रहेगा स्किन वॉर्ड्स के बारे में। इससे पहले कि मैं स्किन वॉर्ड्स के ऊपर डिटेल में बात करूं, दो से तीन जो मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है स्किन वॉर्ड्स और स्किन टैग्स के बारे में, उस पर बात करते हैं। स्किन वॉर्ड्स जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एक वायरस की वजह से डेवलप होती है, जबकि जो स्किन टैग है ये कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स है और हमारी जो स्किन है वो सेल से बनी हुई है, और ये हमेशा होता रहता है कि जो सेल्स है वो नॉर्मली ग्रो करते रहते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो कि ये जो सेल्स है ये एबनॉर्मली इरेगुलरली ग्रो करे, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि स्किन टैग्स या स्किन वॉर्ड्स डेवलप होंगे। अब ये जो स्किन टैग है ये और जो स्किन वॉर्ड्स है, इनको जो है वो बाज लोग लिंक करते हैं कैंसरस कंडीशन के साथ। लोग ये समझते हैं कि यार कोई मैलिग्नेंसी डेवलप हो रही है। हाँ, याद रखें एक इम्पोर्टेंट टाइप है, किस्म है स्किन वॉर्ड्स की, जो कि हम आगे बात करेंगे, जिसकी वजह से मैलिग्नेंसी हो सकती है। लेकिन जनरली अगर कोई स्किन वॉर्ड या टैग डेवलप होता है तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये कैंसरस है। स्किन वॉर्ड्स और कैंसरस कंडीशन में ये फर्क है कि जो कैंसरस कंडीशन होता है इसमें सेल्स की ग्रोथ तो होती है, लेकिन एबनॉर्मली और कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन स्किन वॉर्ड्स और टैग्स के अंदर क्या होता है कि एक हद तक सेल्स की ग्रोथ होती है और उसके बाद रुक जाती है। दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है स्किन वॉर्ड्स और टैग्स में, वो ये है कि जो स्किन वॉर्ड्स है वो कॉन्टाजियस है, जबकि स्किन टैग्स जो है वो नॉन कॉन्टाजियस है। कॉन्टाजियस से मुराद ये है कि ये जो स्किन वॉर्ड्स है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाती है छूने से। और तीसरा डिफरेंस ये है कि जो स्किन वॉर्ड्स है वो आपके जिस्म में कहीं पे भी डेवलप हो सकते हैं, लेकिन जबकि स्किन टैग्स जो है वो जो फोल्डेड एरियाज है, जैसे कि आर्म पिट हो गया, नेक रीजन हो गया या इंग्वानल रीजन हो गया, कहने का मकसद ये है कि जो फोल्डेड एरियाज होते हैं वहां पे ज्यादातर डेवलप होते हैं। ये जो है वो दो से तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स थे स्किन वॉर्ड्स और स्किन टैग्स के दरमियान। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, स्किन वॉर्ड्स के ऊपर। जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि जो स्किन वॉर्ड्स है ये एक वायरल इन्फेक्शन है और इसकी वजह एक वायरस बनता है, और उस वायरस का नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसको एचपीवी कहा जाता है। जो स्किन वॉर्ड्स हैं वो आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में डेवलप हो सकते हैं। आपके फेस में डेवलप हो सकते हैं, आपके जो ओरल मिकोजा है वहां पे डेवलप हो सकते हैं, आपके टंग पे डेवलप हो सकते हैं, आपके नेक रीजन में डेवलप हो सकते हैं, इसी तरह आपके जो बगले हैं वहां पे डेवलप हो सकते हैं, इंग्वानल रीजन पे डेवलप हो सकते हैं, पाल्मर रीजन पे जो हथेली वाली रीजन है यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं, डॉर्सम पे डेवलप हो सकते हैं, आपके प्लांटर पे डेवलप हो सकते हैं, आपके फुट के डॉर्सल सरफेस पे डेवलप हो सकते हैं। यानी कहने का ओवरऑल मकसद ये है कि ये जिस्म के किसी भी हिस्से में डेवलप हो सकते हैं। अगर हम स्किन वॉर्ड्स की टाइप्स की बात करें, किस्म की बात करें, तो जो स्किन वॉर्ड्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइड। यानी जो स्किन वॉर्ड्स डेवलप होते हैं हमारे स्किन के ऊपर, उनकी शक्लें और उनकी साइड के कौन सी जगह पे डेवलप हुए हैं, इस बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं। तो जो पहली किस्म होती है स्किन वॉर्ड की, उसको प्लेन वॉर्ड कहा जाता है। प्लेन वॉर्ड्स जो है ये आपके जो फेस है, जो चीक्स एरिया है, इन एरियाज पे ज्यादातर डेवलप होती है और कॉमनली यहाँ पे देखा जाता है। इनको प्लेन वॉर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, यानी आपकी ये जो स्किन है नॉर्मल स्किन के साथ बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, हल्की फुल्की उभराहट होती है, पता भी नहीं चलता। दूसरी जो किस्म है वो है पाल्मर वॉर्ड्स। पाल्मर वॉर्ड्स जो है वो आपके हाथों की जो पाल्मर साइड है, ये वाली जो साइड है, जो हथेली वाली साइड है, यहाँ पे डेवलप होते हैं। इसी तरह डॉर्सल वॉर्ड्स है जो कि आपके हाथ के जो डॉर्सम वाली साइड है, ये वाली जो साइड है, यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं, और इसी तरह आपके फुट के डॉर्सम साइड पे भी डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा सबलिंगुअल वार्ड है जो कि आपकी ज़ुबान में डेवलप हो सकते हैं। म्यूकोजल वार्ड है जो कि आपकी जो म्यूकोजा है, जो चीक्स के अंदरूनी वाली साइड है, वहाँ पे डेवलप हो सकते हैं। इसी तरह प्लांटर वार्ड्स है जो कि आपके फुट की जो नीचे वाली हिस्सा है, प्लांटर साइड है, वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट किस्म है स्किन वार्ड्स की, उसको जेनिटल वार्ड्स कहा जाता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि
क्योंकि एक तो ये जो जेनिटल एरिया होती है मेल या फीमेल दोनों में किसी में भी हो सकती है, कॉमनली फीमेल में जो है ये डेवलप हो जाती है। और ये इसलिए इतनी अहमियत के लायक है क्योंकि इससे जो है वो कैंसरस कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसका रिलेशन सीधा सीधा एसटीडीज के साथ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के साथ है। इसलिए जो फीमेल्स होती है स्पेशली जब वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं तो कम उम्री में ही इस वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो स्किन वॉर्ड्स है ये कैसे मतलब दूसरे शख्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी इसकी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उस पर बात करते हैं। जब किसी को स्किन वॉर्ड हो और उस वॉर्ड के अंदर ट्रॉमा हो जाए, यानी कोई कट लग जाए और वहां से कोई ब्लड निकल आए या फिर कोई फ्लूइड निकल आए और उस पे दूसरा बंदा उसके कांटेक्ट में आए, यानी उसके फ्लूइड के साथ वो हाथ लग जाए या खून के साथ हाथ लग जाए, तो फिर एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाती है। जो मेन प्रोसेस है कि कैसे ये एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र हो जाती है स्किन वार्ड्स, तो उसमें यही है कि अगर किसी को स्किन वार्ड हुआ है और उसमें कट लगा है, वहाँ से खून निकल रहा है या कोई फ्लूइड निकल रहा है और कोई दूसरा शख्स उस फ्लूइड या उस खून के कांटेक्ट में आता है, उस पे हाथ लगाता है या कोई भी अपने जिस्म के कोई भी हिस्सा टच करता है, तो फिर वो उस इंसान को भी हो सकता है। लेकिन एक जो सबसे अहम चीज़ ये है कि कॉन्टाजियस तो है लेकिन इमीडिएट कॉन्टाजियस नहीं है। कहने का मकसद ये है कि अगर किसी ने उस ब्लड के साथ या उस फ्लूइड के साथ कोई कांटेक्ट में आया है तो कम से कम 2 से 6 महीने लगते हैं उस दूसरे इंसान में डेवलप होने में। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका कुछ इस तरह से है। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर कि अगर किसी को स्किन वॉर्ड्स हो जाए जिस्म के किसी भी हिस्से में हो तो उसका फिर इलाज कैसे किया जाता है। पहले मैं बात करूंगा मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर और उसके बाद एक होम रेमेडी पे बात करूंगा कि घर में अगर किसी को हो जाए तो घर में हम इसका कैसे इलाज कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में ये है कि जो इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन है या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जिसको आप कह सकते हो वो है सालिसाइक्लिक एसिड। सालिसाइक्लिक एसिड एक लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है, किसी भी फार्मेसी से जाके आप ले सकते हैं। और फिर आपने करना क्या होता है कि उस लिक्विड को आपने जहाँ पे भी स्किन वॉर्ड्स है वहाँ पे आपने अप्लाई करना होता है। दिन में 2 दफ़ा आपने अप्लाई करना होता है और अप्लाई करने के बाद कुछ दिन तक आप इस तरह अप्लाई करते रहेंगे तो ये आपको वाज़े फ़र्क का पता चल जाएगा कि जो स्किन वार्ड्स है उसमें कमी हो रही है। याद रखिए जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे स्किन वार्ड के ऊपर इस सालिसाइक्लिक एसिड को, तो उसके बाद आपने बैंडेज लगानी होती है ऊपर ताकि वो जो फ्लूइड है वो उसमें सूख जाए और इधर-उधर ना फैले। ये मेन चीज़ है। सालिसाइक्लिक एसिड के अलावा क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब कोई सालिसाइक्लिक एसिड से ट्रीटमेंट लेता है तो अरसा बहुत लगता है, ठीक होने में टाइम ज़रूर लगता है लेकिन एक बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है क्रायोथेरेपी और आजकल ये बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि लोग जो है वो बड़े बेसब्रे हैं। सालिसाइक्लिक एसिड से टाइम जाता है तो वो उस टाइम का जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहते हैं और क्रायोथेरेपी पे चले जाते हैं। क्रायोथेरेपी जो है वो कैसे की जाती है? क्रायोथेरेपी जो है इसमें नाइट्रोजन गैस होता है। अब होता है क्या है कि ये लिक्विड नाइट्रोजन गैस होता है और याद रखिए इसमें जो लिक्विड होता है वो बहुत ही ठंडा होता है। आप कह सकते हैं उसका टेम्परेचर जो है वो -190 पे होता है और एक झाग सी उससे अंदर निकलती है। ऐसा लगता है कि बर्फ की जो है वो झाग निकल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पेशेंट में इसके हाथ में जो है वो बहुत सारे जो है वो स्किन वार्ड्स हैं और इसकी क्रायोथेरेपी की जा रही है। और क्रायोथेरेपी में यही होता है कि ये जो स्प्रे की जाती है ना ये -190 डिग्री पे इसका टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ये स्प्रे एक पेस्ट की तरह जो है वो जाके जो स्किन वार्ड्स होते हैं उसके ऊपर लग जाते हैं और फिर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता करके स्किन वार्ड्स ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये प्लांटर वार्ड्स हैं। प्लांटर वार्ड क्योंकि सम टाइम पेनफुल होते हैं तो इसमें बड़ा एहतियात करना होता है। इसमें क्या किया जाता है पहले हल्का-फुल्का इससे जो है वो खुरेदा जाता है क्योंकि स्किन थिक हो जाती है इस जगह पे। तो खुरेदने के बाद जब क्रायोथेरेपी की जाती है तो वो अच्छी तरह उसके रिज़ल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन याद रखें डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें फिर आपने इस तरह से जो है वो खुरेदना नहीं चाहिए। तो क्रायोथेरेपी कुछ इस तरह से की जाती है। अब हम तीसरी ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करते हैं इलेक्ट्रोकॉर्टिराइजेशन जो होती है। ये भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ये आप कह सकते हो एक तरह से करंट लगाया जाता है। अमूमन होता है क्या है कि इसमें सबसे पहले एनेस्थीसिया लगाया जाता है। एनेस्थीसिया ये है कि लोकल एनेस्थीसिया लगाया जाता है, लिग्नोकेन का इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है और इंजेक्ट करने के बाद जो है वो एक तरह से जो है वो करंट जो है वो लगाया जाता है जिससे धुआं से निकलता है और उसी टाइम पे जो है वो स्किन वार्ड से जान छूट जाती है।
तो ये भी एक बेहतरीन ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ये जो 3 मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन है ये अमूमन किए जाते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जैसे कि जो एक्ने की ट्रीटमेंट थी जिसमें हम आइसोट्रेटिनाइन जो है वो इस्तेमाल करते थे, तो आप यहाँ पे टॉपिकल और सिस्टेमिक आइसोट्रेटिनाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह टॉपिकल फॉर्मल्डिहाइड भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन पहले ये जो 3 ट्रीटमेंट ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं होम रेमेडी के ऊपर। होम रेमेडी इस तरह से है कि आपने एक तो पायोडीन लेना है और दूसरा आपने गार्लिक लेना है, लहसुन लेना है। आपने करना क्या है कि लहसुन को क्रश करके उससे पानी निकालना है और पानी निकालने के बाद 2 ड्रॉप्स लहसुन के जो पानी आपने निकाला होगा उसके 2 ड्रॉप्स लेने हैं और 2 ड्रॉप्स आपने पायोडीन के लेने हैं और दोनों को मिक्स करके आपने जहाँ पे भी स्किन वॉट है वहाँ पे अप्लाई करना है और दिन में 2 दफ़ा आपने अप्लाई करना है और कुछ दिनों के अप्लाई से साफ सुथरे आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे और आपको बाकायदा पता चल जाएगा कि स्किन वॉट्स ख़त्म हो रहे हैं। ये एक बेहतरीन होम रेमेडी है और ये हमने इस तरह के पेशेंट्स देखे हुए हैं जिन्होंने इस होम रेमेडी के इस्तेमाल से जो है वो स्किन वॉट से छुटकारा पाया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।